आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिशन मोड्स कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कि हमारे पास कितने तरीके के ट्रांसमिशन मोड अवेलेबल हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट पढ़ता है बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि दो कोई भी डिवाइसेस हैं उनके बीच में जब डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो वो उनके पास क्या क्या मोड्स हैं कम्युनिकेट करने के। तो हमारे पास 3 ट्रांसमिशन मोड्स आते हैं इसमें निकल के, जो कि है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये 3 टाइप्स के मोड हैं और एग्जाम के अंदर इनको बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में कंप्यूटर नेटवर्क्स के, अगर आप अपना बीटेक वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह या बीसीए वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है। तो सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर हमारा जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि अगर ए मशीन है और बी मशीन है तो ए से बी में ही अगर डेटा जा रहा है, ठीक है, या हमारा ए डिवाइस है या बी डिवाइस है तो ए से बी की तरफ ही अगर जा रहा है और बी से ए की तरफ फ्लो नहीं कर सकता डेटा, तो वो ऐसा डेटा टाइप जो वो हमारा ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो होता है सिंप्लेक्स। इसका आप एग्जांपल समझो तो इसका एग्जांपल होता है आपका कीबोर्ड और आपका मॉनिटर। तो कीबोर्ड का डायरेक्शन क्या है कि आप जो कीबोर्ड पर टाइप करोगे वो कंप्यूटर तक पहुंचेगा, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन हो गया, लेकिन आपको कीबोर्ड पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से मॉनिटर है आपका, जो होता है कंप्यूटर का नॉर्मल मॉनिटर, में टच स्क्रीन डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल मॉनिटर होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो मॉनिटर है उस पर आप आउटपुट देख सकते हो लेकिन उससे आप कुछ इनपुट नहीं दे सकते कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। और इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम्पल में वन वे स्ट्रीट, कि अगर कोई स्ट्रीट जो है वन वे है तो उस पर एक ही डायरेक्शन में जो है ट्रैफिक फ्लो होता है। तो ये तो आपका सिंप्लेक्स मोड कवर हो गया, बड़ा सिंपल था। हाँ, और एक बात और है सिंप्लेक्स मोड में कि क्योंकि डेटा हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो बैंडविड्थ है हमारे पास, जो स्पीड है उस लिंक की, वो जो लिंक जितनी कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है कि कितनी तेज़ी से डेटा फ्लो हो सकता है, वो शेयर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उस वापस तो वो मशीन कुछ डेटा भेज नहीं रही, यानी कि बी तो ए को कुछ भेज नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, ए ही बी को भेज सकता है। तो सारी जो हमारे पास कैपेसिटी है ट्रांसमिट करने की वो ए के पास है, वो सारा उस पूरे लिंक की जितनी भी स्पीड है 100 Mbps है या 20 Mbps है, जितनी भी है वो सारी की सारी एक ही फ्लो में एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्या है, करते ही हैं। और हाफ डुप्लेक्स मोड है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे डेटा ए से, अगर ये मान लो हमारा डिवाइस है ए और ये है बी, तो एक टाइम पे ए से बी पर ही जाएगा, और बी से ए पे आने के लिए अगर बी को ए में ट्रांसमिट करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ए बी की तरफ कुछ डेटा ट्रांसमिट ना कर रहा हो, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमारा हाफ डुप्लेक्स हुआ कि दोनों मशीन एक ही लिंक का यूज़ करके हमारे पास जो है क्या कर सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। तो ए जो है वो बी से बात कर पा रहा है और बी भी ए से बात कर पा रहा है। अब इसमें क्या है कि आप जो है अगर ए सेंड कर रहा है एक टाइम पे तो बी उस टाइम पे रिसीव ही कर सकता है, बस बी जो है सेंड नहीं कर सकता उस टाइम पे, क्योंकि ए सेंड कर रहा है तो बी को रिसीव करना ही करना होगा। और अगर बी सेंड कर रहा है तो अगर बी सेंड करने लगा तो हमारा जो ए है उस वक्त पे वो सेंड नहीं कर सकता, बस वो रिसीव कर सकता है, उसको रिसीव करना ही करना होगा। इसका एग्जांपल जो होता है वो होता है आपका वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपने अपने बचपन में खेला होगा या देखा होगा, तो वो वॉकी टॉकी जो होता है उसके अंदर यही होता है कि एक बार पे एक ही बंदा बोल सकता है, अगर दोनों एक साथ बोलना चाहेंगे तो किसी को किसी की आवाज़ नहीं आएगी, तो ये वॉकी टॉकी होता है। और इसके अंदर भी क्या है कि आपका जो लिंक है, जो कम्युनिकेशन का लिंक है, मान लो मैं एक मोटे पेन से बना देता हूँ यहाँ पे, ये मान लो ये कम्युनिकेशन का लिंक है, ठीक है, ये मैं इससे डायरेक्शन शो कर रहा हूँ ये वाले एरो से, ये जो ग्रीन वाले एरो थे मेरे, तो ये जो मेरा कम्युनिकेशन का लिंक है इनके बीच में बना हुआ, इस लिंक की पूरी कैपेसिटी सिंप्लेक्स की तरीके से शेयर नहीं हो रही है, क्योंकि एक बार में तो एक बार में ए बी को डेटा भेज रहा है तो ए पूरी स्पीड से भेज सकता है, पूरी कैपेसिटी से उसकी भेज सकता है, और इसी तरीके से बी भी जब अपनी बारी पे भेजेगा ए की तरफ तो वो पूरी कैपेसिटी यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स। अब जो है हमारे पास हमारा है फुल डुप्लेक्स, और फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि डेटा हमारा बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है एक ही टाइम पे, लेकिन जो है बैंडविड्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है दोनों के बीच, क्योंकि एक ही लिंक से अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंडविड्थ जो है दोनों की एक हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक और लिंक अगर हम ऐड कर दें, कि मान लो हमने 2 लिंक ऐड कर दिए, तो अगर ए बी है और ये ए है,
तो बी से ए की तरफ भेजने के लिए एक लिंक ऐड कर दिया और ए से बी की तरफ भेजने के लिए दूसरा लिंक हमने ऐड यहाँ पे कर ही रखा है, तब हमारी कैपेसिटी शेयर नहीं होगी। जो लिंक की हमारी कैपेसिटी की जो पावर है डेटा ट्रांसमिट करने की। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक ही लिंक को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ओनली एक लिंक यूज़ कर रहे हैं तो दोनों एक साथ डेटा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो जो है हमारा एक ही लिंक की कैपेसिटी शेयर होगी दोनों के बीच में। इसका एग्जांपल होता है आपका टेलीफोन पे आप दोनों लोग एक साथ बोलोगे तो दोनों को एक दूसरे की बात सुनाई देगी, समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको आवाज़ एक दूसरे की आएगी अगर एक साथ बोल रहे हो तो इसका एग्जांपल हो गया आपका टेलीफोन। तो ये जो होते हैं हमारे ट्रांसमिशन मोड होते हैं बेसिकली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।